बाजार में जून सीरीज का शानदार आगाज हुआ। निफ्टी आज 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज खरीदारी रही। बाजार का पूरा हाल समझते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए क्या डिटेल्स आज के मार्केट की। देखिए, अगर आप आज बाजार की बात करें तो जो एक्सपायरी थी यस्टरडे बहुत ही शानदार थी, लेकिन 18,400 के आसपास आपको निफ्टी का क्लोज आता हुआ दिखाई दिया, जो एक की रेजिस्टेंस जोन था। उसके ऊपर आज मार्केट ने बंद किया क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शानदार जो स्टॉक्स थे उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आपको मोमेंटम बाजार में आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट आज सभी के सभी सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए, चाहे वो रियल एस्टेट स्टॉक्स हो, मीडिया स्टॉक्स हो या आईटी स्टॉक्स हो, सभी के सभी जो ये सेक्टर के स्टॉक्स है यहाँ खरीदारी देखी गई। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी लगभग 1:1 रहा और ओवरऑल आज जो जून सीरीज की शुरुआत रही वो काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रही। ओके, अगर सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस देखें तो कहां रहे? देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो क्लियरली आज रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गेनर था, लगभग 3% ये स्टॉक ऊपर चला गया। सन फार्मा अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहां भी 0.25% की आपको तेजी दिखी। हिंडाल्को और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो ओएनजीसी, ग्रासिम, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रही। इनफैक्ट ग्रासिम रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत यहां गिरावट का माहौल रहा। रिजल्ट्स के बाद मेड प्लस में लगभग 18% की इंट्राडे तेजी हुई। इसके अलावा इक्लक्स सर्विसेज, इन्फोएज, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स में जबरदस्त कारोबार रहा। इन्फोएज यानी कि नौकरी, यहां आपको रिजल्ट्स के बाद अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप अगर हम लूजर्स की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज लगभग 10% नीचे। स्टार हेल्थ और अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स में भी आपने डाउनटिक देखा। इनफैक्ट पेज इंडस्ट्रीज का जो मार्जिन था वो साल दर साल बेसिस पे जोर से घट गया, जिसके कारण स्टॉक में लगभग इंट्राडे में 15% तक की मंदी देखी गई। ओके, शुक्रिया आपका यतिन ये पूरा मार्केट अपडेट देने के लिए। और एडवाइज एएमसी के सीआईओ इक्विटीज त्रिदी भट्टाचार्य का कहना है कि बाजार अब तेजी से रिबाउंड की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक कैपेक्स, डिफेंस, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स कमाई की अच्छी थीम है जिसमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला और ओवरआर्चिंग बड़ा थीम जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है और हम पॉजिटिव हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड व्हाट नॉट। और उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि अभी सस्टेन मीनिंगफुल तरीके से तेजी आएगी। दूसरा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स में मतलब एक डीलेवरेजिंग साइकिल होने के बाद, एक एनपीएस साइकिल होने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सबका जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही क्लीन है और क्रेडिट ग्रोथ मीनिंगफुल पिकअप हुआ है ऑन द बैक ऑफ कैपेक्स साइकिल। सो एज ए कोरोलरी लेंडिंग फाइनेंशियल्स, जिसको अगर हम कहें जाए बैंक्स और एनबीएफसीज पुट टुगेदर, ये एक अच्छा जगह हो सकता है अगले 1-2 साल में। उसमें कुछ समय बीत चुका है तो मोटा मोटी एक शॉर्ट डेटेड थीम है, बट ये दूसरा थीम हम पॉजिटिव है। तीसरे एरिया में है रियल एस्टेट। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचें तो 5 से 7 साल के अंतराल के अनुसार मेरे ख्याल से ये सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट, अगर बिल्डर, बिल्डिंग मटेरियल्स, इस तरीके की कंपनीज उठा लें तो वो भी शायद अगले 3 से 5 साल में बेहतर करें। और जो फाइनल थीम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो होगा डिफेंस का। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस मेरे हिसाब से ये 10 से 15 साल का थीम है।